शालोम। आज जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ, वो विषय है, क्या मैं यीशु का गवाह हूँ? प्रेरितों का काम पहला अध्याय 8 पद कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हमें जो परमेश्वर पिता ने चुना है, हमें जो परमेश्वर पिता ने अपने पास बुलाया है, वो हमें इसलिए बनाया है, हमारी रचना इसलिए की है कि हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह बने। हम प्रभु यीशु मसीह के गवाही को अपने जीवन से दें। और एक गवाह वो होता है जो किसी घटना को होते हुए देखता है या घटना के बारे में सुनता है, उसकी गवाही सच्ची मानी जाती है। अदालत में भी जब किसी गवाह को प्रस्तुत किया जाता है, तो उसको एज ए आई विटनेस करके प्रस्तुत किया जाता है कि उसने उस चीज़ को देखा है। तो हम जब यहाँ जब ये वचन कहता है कि तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे, तो हमको अपने आप को जांचना है कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं कि नहीं गवाह हैं। प्रेरितों का काम 22 अध्याय 14 पद कहता है, तब उसने कहा, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने, उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। ये हनन्याह जब पौलुस के पास आता है, जब पौलुस को प्रभु यीशु मसीह का दर्शन होता है और उसकी आँख बंद हो चुकी रहती है, तो हनन्याह उसके पास आता है, उसके सिर पर हाथ रखता है और उसको उसके आँख से छिलके उतरते हैं, वो देखने लगता है। तो हनन्याह उससे कहता है कि परमेश्वर ने कहा है कि हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने, हनन्याह उससे कहता है कि हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है, पौलुस को इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने, उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। यहाँ 3 बातें लिखी हुई हैं कि उसकी इच्छा को जाने, उस धर्मी को देखे और उसके मुंह की बातें सुने। और आगे क्या लिखता है, इसका 22 पद में क्या लिखा है, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी है और सुनी है। मतलब एक गवाह के लिए किसी बात को देखना और सुनना बहुत जरूरी है। अगर वो देखेगा नहीं, अगर वो सुनेगा नहीं, तो वो सच्चा गवाह हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे लिखा है, सब मनुष्यों के सामने हमें भी गवाह ठहराया गया, हमें भी प्रभु यीशु मसीह के गवाह के रूप में ठहराया गया। क्या हमने यीशु मसीह की, क्या हमने परमेश्वर की इच्छा को जाना है? क्योंकि सबसे पहली बात है इच्छा को जानना। मतलब हम किस लिए गवाही दे रहे हैं, हमारे गवाही देने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, इस बात को जानना है कि जो हम गवाही दे रहे हैं वो किस लिए गवाही दे रहे हैं। परमेश्वर पिता इसलिए बोलता है, परमेश्वर पिता की इच्छा को जाने। परमेश्वर पिता की इच्छा है कि कोई भी नाश ना हो। तो हमारी गवाही जो होती है वो इस उद्देश्य से होना चाहिए कि किसी जो कब कोई जो सुनता है, तो वो इस बात को समझे कि उसको वो नाश ना हो। मतलब हम जो गवाही दे रहे हैं, हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि कोई व्यक्ति नाश ना हो, कोई व्यक्ति नरक में की आग में न जले, हर व्यक्ति शैतान के चुंगल से निकल जाए। ये हमारे उस गवाही का उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए बोलता है कि तू उसकी इच्छा को जाने। इच्छा ये है कि कोई भी नाश ना हो। हम जब तक इस इच्छा को नहीं जानेंगे, हम गवाही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगी हम किस बात के लिए गवाही दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति, एक मर्डर हुआ, उसकी गवाही देने के लिए खड़ा है, उसको पता ही नहीं कि मैं किसकी गवाही दे रहा हूँ, वो चोरी के विषय में गवाही देने लगेगा, तो क्या फायदा। इसलिए इच्छा जानना जरूरी है कि इच्छा क्या है, कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है कि लोग बचाए जाए। दूसरी बात लिखा है, उस धर्मी को देखें। उस धर्मी मतलब कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए यीशु मसीह धरती पर आए। उनके चाल चलन, उन्होंने जो भी इस धरती पर किया, उनका एक ही उद्देश्य था कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे, ताकि जगत बचाया जाए, ताकि जगत के लोगों का उद्धार हो। और उसने उस जीवन में रहते हुए उसने उस बात को जो थी उसको पूरा किया। क्या हम यीशु मसीह को देख पा रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह के, जब हम गवाह हैं, तो हम यीशु मसीह को देख पा रहे हैं?
हमको यीशु मसीह को देखने की ज़रूरत है। पौलुस को दर्शन दिया, बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह दर्शन देते हैं। हम यीशु मसीह को देख सकते हैं, हम उसके वचन में यीशु मसीह को देख सकते हैं, हम यीशु मसीह को अपने पास अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए हम उसके साथ संगति करनी की आवश्यकता है। जब तक हम यीशु मसीह को देखेंगे नहीं, हम सच्ची गवाही दे ही नहीं सकते। तीसरी बात यहाँ लिखी है, उसके मुंह की बातें सुने। उसके मुंह की बात, जब तक हम उसकी बात नहीं सुनेंगे, हम गवाही कैसे देंगे? उसकी बात सुनने के लिए हमें वचन के साथ संगति करनी की आवश्यकता है। वचन बात करता है हमसे, वचन बात करेगा हमसे, तो वचन बात करेगा, वचन की बात को हम सुनेंगे, तब हम तो उसको गवाह ठहर पाएंगे। इसलिए जो उसने कहा है कि जितनी पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे, इसलिए ये बात ज़रूरी है कि हम सबसे पहले उसके उद्देश्य को जानें, यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनी व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को देखने पाए और उसको सुनने पाए, उसकी बातों को सुनने पाए। तब जो हम गवाही देंगे, वो गवाही हमारी सच्ची होगी और वो हम सच्चे रूप से यीशु मसीह के गवाह ठहर सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।